बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें मिनटों में बन जाने वाली खीर है, झटपट बन जाती है। तो आप मुहर्रम में ये खीर बनाएं और इंजॉय करें। और मिनटों में बन गई थी, तो आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है दूध लिया है, ये तकरीबन 1 किलो दूध है। एक्चुअली दूध फ्रीज़ हुआ था तो थोड़ा सा इसमें बर्फ़ है, तो मैंने हल्की आंच पे इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने हाफ़ कप मैंने राइस लिए थे। आप टूटे हुए ले लें या साबुत चावल ले लें, उसे आपने उबाल के फुल बॉईल करने हैं। तो उबाल के हाफ़ कप है चावल, 1 किलो दूध है और हाफ़ कप इसमें आपने चावल बॉईल करके तो वो आपने रख लेने हैं। तो चावलों को आपने फुल कुक करना है। तो अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। चावलों को आपने जो चावल बॉईल किए हैं वो आपने ब्लेंड कर लेने हैं। इससे खीर जो सी है, एक तो दानेदार बनती है और बहुत ही कमाल की बनती है। और चावलों के साथ ही मैंने रस ले लिए थे, 3 मैंने रस इसमें ऐड कर दिया। 1 किलो दूध की खीर की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाफ़ कप इसमें चावल बॉईल करके डालने हैं। चावलों का ही पानी आप इसमें डाल दीजिएगा, फिर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। 3 आपने रस ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। चाहे तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें जो छोटी सब्ज़ इलायची होती है, वो मैंने 3 अदर ली थी, वो आपने खोल के इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, इसमें ऐड करने का ये फ़ायदा है कि जो इलायची है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर मुंह में नहीं आएगी। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में मसला होता है कि उनको इलायची नहीं पसंद होती, तो इस वजह से आप चावलों के साथ ही से मिक्स कर लीजिएगा, फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। जो इसका छिलका है वो चाहे आप निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा। तो अब आप इसकी देख लें पेस्ट कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो इसी से हमने खीर को पकाना है और इसी से खीर ने थिक होना है और कमाल का टेस्ट भी आएगा, क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ इलायची डाल दी है। तो आ जाते हैं दूध की तरफ। दूध बॉईल हो चुका था तो मैंने इसमें खीर ऐड जो चावलों का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ये थोड़ा सा थिक होगा, आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, तो इसे मतलब कि थोड़ा सा रनी सा पेस्ट बना सकते हैं। तो लास्ट में आप बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करके, तो इसमें मैंने पानी या दूध कुछ भी आप ऐड करके तो ब्लेंडर को अच्छे से आप नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। तो सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल के, तो इससे आपने अच्छे से इतना मिक्स करना है कि जो ये पेस्ट है दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा और मिनटों में ये खीर बन जाती है। जैसा कि मुहर्रमुल हराम है, आप ये खीर लाजमी ट्राई कीजिएगा, मिनटों में बन जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ख़ास इसमें मैंने इंग्रेडिएंट नहीं डाला, कोई खोया नहीं, ड्राई मिल्क भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया, और इतनी मज़े की बनी थी। तो हैंड बीटर के साथ आपने इसमें अच्छे से पेस्ट को मिक्स कर लेना है, चावलों के पेस्ट को। अब आ जाते हैं कैरामलाइज़ की तरफ। शुगर आपने कैरामलाइज़ करके फिर इसमें ऐड करनी है और फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा, बहुत ही कमाल का बनता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, ज़रूरत कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही कैरामलाइज़ कर लीजिएगा। तो इसको आपने हल्की आंच पे करना है, तो इससे ये है कि अच्छे से बेहतरीन सा ये कैरामलाइज़ हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है। तो पहले तो एक दफ़ा ये थोड़ा सा हार्ड होता है, फिर बाद में ये हल्का सा इसका कलर चेंज होता है, तो परफेक्ट सा ये शुगर कैरामलाइज़ हो जाती है। तो इसका ये जो सा मिक्सचर है ये हमने ये भी खीर में ऐड करना है। इससे बहुत ही कमाल का एक तो कलर आता है, जैसे कि खोए वाली खीर हमने बनाई हो, और एक इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। और आप देख सकते हैं परफेक्ट सा ये रेडी हो गया है। तो इस पे आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने अब इसको दूध में ऐड कर दिया था। दूध में जो पेस्ट बनाया था वो अच्छे से मिक्स हो गया है, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर ही आपने लास्ट में इसमें जो कैरामलाइज़ हमने शुगर की थी वो इसमें ऐड कर देनी है। 1 कप मैंने इसमें शुगर का ये पेस्ट बनाया था, कैरामलाइज़ की थी। तो अगर आपको लगे कि शुगर कम है तो आप इसमें लास्ट में भी शुगर और ऐड कर सकते हैं।
तो आप चख के तो फिर आप इसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जब मैंने कैरामलाइज़ डाला था तो बहुत ही ये खुशबू इसकी कमाल की आ रही थी, और थोड़ा सा टाइम लगा था, बट मतलब कि 2-3 बॉयल में ये मिक्स हो गई थी। तो आई होप कि आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो खीर की और भी बहुत सी रेसिपी हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की वो भी खीर की रेसिपी हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। तो नट्स आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, और नट्स मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड किए थे। आप इसकी थिकनेस देख लें, कंसिस्टेंसी देख लें, क्या कमाल की बनी है, और मिनटों में बन गई थी। कोई घंटा या 2 घंटे नहीं लगे, तकरीबन 10 मिनट में ये खीर रेडी हो गई थी। तो जब हम पेस्ट जो गाजर कह रही हूँ, जो रस और चावलों का पेस्ट डालते हैं उससे फ़ौरी तौर पे ये ठीक हो जाती है। और ये देखिए ये भी काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। तो इस टाइम पे आप फ्लेम को स्लो ही रखिएगा, क्योंकि जब राइस डालते तो खीर नीचे लगती है। तो फिर ये है कि खीर नीचे नहीं लगनी चाहिए, उसका फिर टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल भी फिर चेंज हो जाता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक लाजमी कर दिया करें। तो लाइक करने से खुशी होती है, तो प्लीज़ आप लाइक वीडियो को ज़रूर कर दिया करें। लास्ट में मैंने सिर्फ इसमें बादाम डाले थे, आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं, पिस्ता या काजू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें सिर्फ बादाम ही ऐड किए थे, और ठंडा होने पर मैंने इसे डिश आउट कर दिया था। और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी आई थी, कमाल की खीर बनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।